राज्यसभा चुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें जोरों पर हैं। आज उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा की 15 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग पर भी एक अलग ही सस्पेंस बना हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए एक एक वोट काफी अहम समझा जा रहा है। इन सीटों के बारे में बताएं तो यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग जारी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों को लेकर संशय बरकरार है। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 4 बजे तक चलने वाली है। इसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जबकि रात तक नतीजे आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं। इनमें से 12 राज्यों के 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब इन 15 सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है, जिसके बीच नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किस तरह निशाना साधा। सुनिए। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस चुनाव पर बोलते हुए बीजेपी पर एक के बाद एक कई वार किए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी और शिवपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा अगर कोई धोखा देगा तो अपने हक में कांटे बोएगा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। तो धोखा किससे उम्मीद है? क्या नहीं, वो तो जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं वो धोखा कर रहे हैं ना। आप लोगों को भी डर सता रहा है क्या? नहीं, कोई डर नहीं सता रहा। हमें सत्ता है, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे मतलब 8 होगा, 8 जीतेंगे हम। हाँ, तो जनता देख रही है, सत्ता का दुरुपयोग देख रही जनता। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। इसके साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सभी विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे 8 प्रत्याशी जीतेंगे। सुनिए। विधायकों का समर्थन आ रही है। विधायकों का समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। सपा के कुछ विधायक नाराज है, क्रॉस वोटिंग। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। बहरहाल सभी नेता अपने अपने नेताओं के जीतने के दावे कर रहे हैं, पर शाम तक पता चल जाएगा कि चुनाव में किस किस की जीत हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।